जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका डिफेंस एग्जाम बाय एसके में स्वागत है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। आज हम देखेंगे ह्यूमन नेचर का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। लेक्चर नंबर 3 में हमारा है लेक्चर नंबर 3 जो है, हम इससे पहले वाले लेक्चर में ह्यूमन आई संरचना के बारे में सीख चुके हैं और हमारा निकट दृष्टि दोष के बारे में हो चुका है। आज हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक हमारा दूर दृष्टि दोष। कौन सा दोष है? दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष के बाद अभी हम बताएंगे दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष हमारा ये कहता है कि जैसे निकट का हम बताया था, निकट की वस्तु दिखाई देती है, जो दोष लिखा रहेगा वो दिखाई देगा। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देगी। कहाँ की है? दूर की दिखाई देगी। और दूर की दिखाई देगी बट निकट की दिखाई नहीं देगी। कहाँ की दिखाई नहीं देगी? निकट की दिखाई नहीं देगी। निकट की दिखाई नहीं देती, जैसे दूर की दिखाई देती है। अगर हम आंखों की संरचना पे देखते हैं, दूर की दिखाई देती है, तो हमारा बोलते हैं दूर बिंदु जो हमारा होता है वो आता है अनंत। अनंत से प्रकाश किरणें आती हैं, कार्निया से होते हुए, नेत्र लेंस से होते हुए रेटिना पे काटती हैं, मतलब हमें दिखाई दे रही हैं। आपको दिख रहा है। अब होता क्या है कि जब अनंत पे वस्तु है तो दिखाई दे रहा है, दूर पे हमें दूर बिंदु जो होता है दिखाई दे रहा है, निकट बिंदु दिखाई नहीं दे रहा है। और निकट बिंदु हमारा होता है 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। अब 25 सेंटीमीटर पे होता क्या है, जो हमारा दूर की वस्तु दिखाई दे रहा है, निकट की दिखाई नहीं दे रहा है। निकट का मतलब 25 सेंटीमीटर रखी वस्तु दिखाई नहीं दे रहा। 25 सेंटीमीटर पे रखी वस्तु होता क्या है, उस सरक जाता है अनंत की तरफ। अनंत की तरफ थोड़ा सा खिसक जाता है, इसलिए बोलते हैं दूर दृष्टि दोष हो गया है। क्या होता है? 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु क्या होता है, अनंत की तरफ थोड़ा सा खिसक जाता है यहाँ से। तो इसका फोकस क्या होता है, रेटिना पे नहीं हो पाता है। और जो रेटिना पे नहीं होता, सॉरी, यहाँ पे रेटिना पे काटेगा नहीं, रेटिना के बाद काटेगा। याद रखिएगा, यहाँ कहीं काटेगा, रेटिना के पीछे। ठीक ना? रेटिना के पीछे काटेगा, मतलब यहाँ पे कहीं काट रहा है। और रेटिना आपका है यहाँ पे, और ये रेटिना यहाँ पे काट रहा है, क्योंकि दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है। निकट की नहीं देखा, निकट बिंदु खिसक के चला जाता है अनंत की तरफ, इसीलिए दिखाई नहीं देती है। अब देखते हैं, ये तो हो गया हमारा खिसक के चला गया। जो हमारा आंखों में मेनली दोष आता है, उस किस दोष के कारण हमारा होता है, तो दो दोष कारण हो सकते हैं। हो सकता है नंबर 1 कारण हो सकता है नेत्र का व्यास। नंबर 1 पॉइंट हो सकता है नेत्र का व्यास। नेत्र का व्यास क्या हो सकता है? हो सकता है गोले का नेत्र का व्यास छोटा हो जाए। क्या हो जाए? व्यास छोटा हो जाए। छोटा हो जाएगा से तात्पर्य है कि जैसे ही आपका नेत्र लेंस का व्यास पहले बड़ा था, पहले बड़ा होने से छोटा हो गया। छोटा होने से जैसे ही आपको निकट बिंदु से रेखाएं चलती हैं, आपको रेटिना के पीछे काटने लगती हैं। रेटिना के पीछे काटने का मतलब कौन सा देश है? दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष पहला कारण हो सकता है नेत्र लेंस का व्यास छोटा हो जाए। दूसरा कारण हो सकता है नेत्र लेंस की फोकस बढ़ जाए। क्या हो जाए? बढ़ जाए। अब देखिएगा, पहला पॉइंट बोल रहा है, इसको 2 पॉइंट कर लीजिएगा। देखिए, दोष आँखों में दोष, दूर दृष्टि दोष होने का आँखों में मेनली 2 कारण हो सकता है। नंबर 1 कारण हो सकता है हमारा नेत्र का व्यास बढ़ जाए। पहले हो सकता है नेत्र का व्यास, आपका देखिए, पहले हो सकता है नेत्र का व्यास इसका कितना हो, बढ़ जाए, नहीं घट जाए। नेत्र का व्यास पहले हो सकता था 4 सेंटीमीटर हो, लेकिन बाद में हो सकता हो 3 सेंटीमीटर हो गया हो। तो व्यास जब कम हो जाएगा तो आपका वस्तु फोकसित रेटिना पे नहीं होगा, रेटिना के पीछे काटने लगेगा। और रेटिना के पीछे काटने लगेगा, आपको वस्तु धुंधली दिखेगी। तो आपको कौन सा दोष होगा? दूर दृष्टि दोष होगा। और नेत्र के व्यास क्या हो सकता है? छोटा हो गया हो। नंबर 1 कारण हो सकता है। नंबर 2 कारण हो सकता है जो आपका ये नेत्र लेंस लगा है, ये क्या है? नेत्र लेंस। हो सकता है आपका व्यास सही हो सकता है गोले का व्यास सही हो। गोले का व्यास सही हो सकता है नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ गई हो। फोकस दूरी को दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं, या नेत्र
लेंस का वक्रता त्रिज्या घट जाए, वक्रता त्रिज्या घट जाए। तो मेनली इस शब्दों का खेल है, फोकस दूरी बढ़ जाए या नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या घट जाए। जब किसी नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या या नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाने का मतलब है वो रेटिना पे नहीं काटेगा, रेटिना के बाद काटेगा, और रेटिना के बाद काटेगा तो हमारा आंखों में दोष हो सकता है अभ्यास बढ़ जाए, या हो सकता है नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाए। दो कारण हो सकते हैं। अभी कारण का निवारण करने के लिए, निवारण हम कहाँ लिख दें, इसको मिटा दे रहे हैं, यहाँ पे हम निवारण यहीं पे लिख दे रहे हैं, ठीक ना। अब देखिएगा यहाँ पे चित्र नंबर 3 दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे देख रहे हैं निवारण, और यहाँ पे हम कर दे रहे हैं निवारण। निवारण के लिए देखिए हमारे कीड़े की फोकस दूरी बढ़ गई है, कीड़े क्या है बढ़ गई है। अब कीड़ों को हमें मोड़ना है, मोड़ के हमें रेटिना पे लेके आना है। तो रेटिना पे लेके आना है, तो निवारण के लिए हम लगाते हैं उत्तल लेंस। कीड़ों को मोड़ने का काम करता है कौन, उत्तल लेंस। मेनली कीड़ों को मोड़ने का काम कौन करता है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस लगाते हैं, मान लेते हैं ये आँख है हमारा, दोषयुक्त आँख है, ये हमारा रेटिना है, और हमारा मान लेते हैं यहाँ पे काट रहा है। अब जैसे ही हमने यहाँ पे लगाया, इसको उत्तल लेंस लगाया, उत्तल लेंस से प्रकाश किरण से चली, और यहाँ से मान लेते हैं अनंत से चल रही है, ये 25 सेंटीमीटर से चल रही है। जैसे ही काटा यहाँ पे पहुँचा आँखों पे होते हुए हमारा कहाँ पहुँच गया, रेटिना पे से काटने लगा। कहाँ पे काट रहा है, रेटिना पे। अब देख रहे हैं मेनली आँखों पे पहुँचता है, पहले पहुँचता है एक कहाँ पे, लेंस लगा है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस से होते हुए हमारा नेत्र लेंस, नेत्र लेंस से होते हुए हमारा रेटिना पे पड़ता है। तो ये हमारा दोषयुक्त आँख हो गया। मतलब पहले जो हमें वस्तु अनंत वाली 25 सेंटीमीटर वाली नहीं दिख रही थी, अब 25 सेंटीमीटर वाली हमें वस्तु दिखाई दे रही है। कहने का मतलब है कि 25 सेंटीमीटर वाली वस्तु अब दिखाई दे रही है कि नहीं। कौन सा लेंस लगा है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का काम क्या होता है, कीड़ों को मोड़ देना, क्योंकि इसकी फोकस दूरी गई है बढ़, और जब फोकस दूरी बढ़ जाएगी, फोकस दूरी बढ़ गई तो फोकस दूरी कम करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, लेंस का। यही लेंस यूज करते हैं, आपने देखा होगा सीआईडी में फोकसित करते हैं। और एक आप एक्सपेरिमेंट घर पे करिएगा, गुब्बारे को लीजिएगा और उस पर उत्तल लेंस के साथ ऐसे फोकसित करेंगे तो बिना आप टच किए उसको फोड़ देंगे। एक्सपेरिमेंट यूट्यूब पे कई टीचर के कई सारे लोग कराते हैं, तो यही से मेनली होता है। तो मेन काम करता है कीड़ों को एक जगह मोड़ कर इकट्ठा करने का काम करता है उत्तल लेंस, कीड़ों को फैलाने का काम करता है उत्तल लेंस। कीड़ों को फैलाने का काम होता है निकट दृष्टि दोष में, कीड़ों को मोड़ने का काम होता है दूर दृष्टि दोष में। समझ में आ गया। दूर की वस्तु दिखाई देगी, निकट की नहीं दिखाई देगी। दूर की दिखाई देगी तो एक हो गया, निकट की नहीं दिखाई, क्योंकि निकट बिंदु अनंत की तरफ खिसक जाता है। नेत्र में हमारा दूर दूर दोष आ जाता है, नेत्र का व्यास छोटा हो जाता है, या नेत्र की फोकस दूरी बढ़ जाती है। फोकस दूरी को कम करने के लिए बढ़ गई है, उसके लिए हम लगाते हैं उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। अब देखिए नाम कैसे याद रखेंगे। नाम याद रखने का तरीका यही देखिए, इसमें शब्द में है ट्रिक है, 2 शब्द। कितने शब्द है, 2। दूर कितने शब्द फैला, 2, 2 का 3, बस याद रखिएगा। ये दोष है, ये दोष के निवारण के लिए शब्द है। 2 का 3 का मतलब उत्तल लेंस में मान लीजिएगा ये दो जो ता है वो एक ही, 1 2 3, तो 3 शब्द हो गया उत्तल लेंस। और दूर दृष्टि दोष 2 शब्द से मिला है, 2 का 3, मतलब दूर दृष्टि दोष में किसका लगेगा, उत्तल लेंस का यूज होगा। याद रखिए मेनली, ये आपका ट्रिक मान लीजिएगा, ठीक ना। याद करने का तरीका है, क्योंकि कुछ टाइम के बाद आप भूल जाएंगे। याद हो गया। अब दूर दृष्टि के पास थोड़ा सा हम देखते हैं आंखों में और चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमें आंखों में रंगों का विभेद कैसे होता है और तीव्रता कैसे पहचानते हैं, उसके बारे में नोट करते हैं। ये आप मेनली अगर नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं आगे, ठीक ना। चलिए देखते हैं, अब इसको मिटाते हैं हम, ठीक ना। आँखों के अंदर हमारे रेटिना पे कई प्रकार की सिलें पाई जाती हैं, और उन सिलों में 2 सिलें होती हैं। जैसे एक हमारा होता है दंडाकार, एक होता है शंक्वाकार। आँखों के अंदर क्या पाई जाती हैं, सिलें। आँखों के अंदर क्या पाई जाती हैं, आँखों के अंदर सिलें पाई जाती हैं, सिलें पाई जाती हैं। नंबर 1 जो सिल पाया जाता है उसको बोलते हैं दंडाकार। कौन सी सिल पाई जाती है, दंडाकार। और नंबर 2 जो सिलें होती हैं उसको बोलते हैं शंक्वाकार। नोट करिएगा, पहले है नंबर 2 और नंबर 1।
पहले सेल पाई जाती है दंडाकार, दूसरी सेल पाई जाती है शंक्वाकार। और जो दंडाकार और शंक्वाकार पाई जाती है इसको नोट करेगा पहले, उसके बाद हम लेक्चर को आगे लेके चलते हैं, ठीक ना। और निकट दृष्टि और दूर दृष्टि को अच्छे से याद करिए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट वहाँ से पेपर में पूछा गया है, ठीक ना। हाँ, अब देखिएगा, याद हो गया। अब दंडाकार सिले का मेन काम रहता है तीव्रता से, याद रखिएगा। तीव्रता का मतलब है आप कोष्टक में लिखिए चमक। इस चमक को क्या करता है, नियंत्रित करने का काम करता है। आंखों में बहुत ज़्यादा आपको प्रकाश चला जाएगा तो आपको चुभन होने लगती है, तो चमक को नियंत्रित कौन करता है, दंडाकार सिले। ये दंडाकार सिले हो गए, ठीक ना। और शंक्वाकार सिले क्या करती है, रंगों का विभेद, रंगों का विभेद। और रंग हम देखने में केवल दिश तरंगे देख सकते हैं, दिश से प्रकाश तरंगे। जैसे क्या होते हैं, रंगों के विभेद में रंगों का विभक्त करते हैं। रंगों में जितने भी रेनबो में पाए जाते हैं रंगे, कितना, रेनबो का मतलब हो गया इंद्रधनुष में जितने भी रंगे पाए जाते हैं, जैसे लाल, पीला, नीला, ये जितने भी रंगों का विभेद किया जाता है शंक्वाकार सिले करती हैं। शंक्वाकार करते हैं, रंगों का विभेद करती हैं। कौन सा रंग काला है, जैसे हम पूछ नहीं आपका मार्कर का निचले वाला हिस्सा वाइट है। अब आपको पता है इस वाइट कलर को जो डिफाइन करने के अंदर हमारे आंखों के अंदर सेलों का काम कर रहा है, कौन सा सेल कर रहा है, शंक्वाकार। अब देख रहे हैं लाइटिंग लगी होती है, लाइटिंग हमारे बहुत ज़्यादा जाए उसको नियंत्रण करने का कौन काम करता है, दंडाकार सिले। चमक की तीव्रता को नियंत्रित करता है, क्या करता है, कब ज़्यादा, जैसे क्या होती हैं। अब एक क्वेश्चन है आपको, आंखों में हमारा एक जहाँ से प्रकाश प्रवेश करते हैं, अंधेरों में अपने आप को बड़ा और उजाले में अपने आप को छोटा कर लेता है, वो बताइएगा कौन सा लेंस का कौन सा भाग करता है, ठीक ना। आंखों के अंदर सिले पाई जाती है, दो प्रकार के सिले पाई जाती है, दंडाकार, शंक्वाकार। शंक्वाकार सिलों का काम है रंगों का विवेक और दंडाकार सिलों का काम है तीव्रता, चमक। इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं थोड़ा सा वर्णांता, या वर्णांतर से पहले हम देख देते हैं जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। हाँ, तो चलिए देखिएगा जरा दृष्टि दोष, और यहाँ से के बाद जरा दृष्टि के बाद वर्णांतर के बाद खत्म हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि मेनली तीन ही दृष्टि दोष आपको पूछा जाए, जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष का मतलब हमने आपको बताया है, इसमें दोनों प्रकार के दोष हो सकते हैं, इसमें निकट और दूर। निकट दृष्टि दोष, जब देखिए ये होता क्या है, वयस्क की अवस्था में होता है। और वो सब जो दोनों होते हैं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, वो आप देखेंगे निकट और दूर दृष्टि दोष, इसका जो दोष होता है ये 16 से 25, ये भी 16 से 25। बट जो होता है ये दोनों दोष आने की संभावना होती है लगभग 50 की उम्र में, लगभग 50 वर्ष। तो लगभग 50 वर्ष को अवयस्क मान लेते हैं हम। वयस्क की अवस्था में तो होता क्या है ना, कुछ टाइम के बाद हमारी आंखों में शिथिलताएं आ जाती हैं। शिथिलताओं का तात्पर्य है कि मतलब कि कुछ टाइम के बाद क्या होते हैं, आंखों के अंदर जो सिले होती हैं वो अच्छे से काम ही नहीं कर पाते। जैसे अब देखते होंगे जब आप बोलते हैं 18 की उम्र में होते तो आप कामों को बहुत एक्टिव से करते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र ढलती है या किसी की भी उम्र ढलती है, वैसे कैसे क्या होते हैं, वयस्क होते जाते हैं, उनके क्या होते हैं, कहीं कहीं जोड़े में दर्द आने लगता है, किसी के बहुत दिक्कत होने लगता है, देखते हैं समय के साथ बाल झड़ने लगते हैं। इन सब समस्या होते हैं। दोष जरा दृष्टि दोष होने का भी मेन कारण हो सकता है, जरा दृष्टि कारण होता है 50 वर्ष की अवस्था में होता है। इसमें क्या होता है, निकट की भी वस्तु नहीं दिखाई देती उसको और दूर की भी नहीं दिखाई देती, मतलब दोनों नहीं दिख रहा है। और दोनों नहीं दिखने का मतलब ये नहीं, एक अंधा हो गया है, देख रहा है दोनों बट अच्छे से नहीं दिख रहा है, ना तो निकट का अच्छे से फोकसित हो रहा है, ना तो दूर का अच्छे से फोकसित हो रहा है। आंखों में पहले काट रहा है, कब बाद में काट रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसके चश्मे में मेनली यूज किया जाता है दोनों लेंस का यूज किया जाता है। कौन से लेंस का, दोनों लेंस। दोनों लेंस का मतलब, दोनों लेंस से लेने का मतलब है कि आपका उत्तल और अवतल दोनों यूज होगा, ठीक ना। उत्तल अवतल दोनों लेंस का यूज होगा, ठीक ना। मेनली दोनों लेंस का यूज होता है। किसका यूज होता है, दोनों लेंस का यूज होता है, ठीक ना।
दोनों लेंस का यूज होता है। अब बताइएगा, चश्मे में देखते हैं दोनों लेंस लगा होता है, चश्मे में 2 लेंस लगे होते हैं। निकट जरा दृष्टि दोष वाले के चश्मे में कितने लेंस लगे होते हैं? दोनों लेंस लगे होते हैं। नोट करिएगा। अब याद रखिएगा, वयस्क अवस्था में कभी कभी पूछा है कि जरा दृष्टि दोष किसको होता है? वयस्क होता है। या बोल सकते हैं आप 16 से 25 वाले उम्र के नहीं, 16 और 25 वाले को निकट दृष्टि दोष हो सकता है और 2 दृष्टि दोष हो सकता है। जरा दृष्टि दोष हो सकता है क्योंकि लचीलेपन में कमी आ जाती है, तो आंखों का अपन सामान्य फोकस नहीं बना पाता, इसलिए दोनों लेंसों का यूज किया जाता है। ठीक ना, नोट करिएगा। आगे देखते हैं वर्णांता। ठीक ठीक ना। हाँ, अब देखिएगा, बूढ़े लोग का या आप दादा उदा का चश्मा देखेंगे 2 लेंस लगे रहेंगे। अब पता कैसे करेंगे? जो अवतल लेंस लगा होगा वो ऊपर लगा होगा, अवतल लेंस लगा होगा ऊपर लगा होगा। ऊपर वाला जहाँ से, जैसे आँख का मान लेते हैं, आँख का आपका ये चश्मा, ठीक ना। चश्मे का जो ऊपर वाला पार्ट है, ए वाला, ये क्या ऊपरी पार्ट है ना, ऊपरी पार्ट है, इसको बोलते हैं, यहाँ पे लगा रहेगा अवतल लेंस। और ये नीचे वाला छोटा सा ऐसे लगा रहता है, उसको बोलते हैं उत्तल लेंस। कौन सा लेंस बोलेंगे? उत्तल लेंस। ठीक ना। तो कहने का मतलब है जो नीचे लगा रहता है वो उत्तल लेंस होता है, और जो ऊपर लगा होता है उससे वो अवतल लेंस बोलते हैं। ठीक। उसके बाद जरा दृष्टि दोष समझ में आ गया। ये क्वेश्चन पूछा है, बहुत ज़्यादा नहीं पूछा है, इसका एक्सप्लेनेशन चित्रों के द्वारा नहीं दिखा पाते हैं। ठीक ना। तो चित्र इसमें कम पूछा जाता है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि दोनों दोष किस कारण हो जाते हैं, कौन सी उम्र में होते हैं, दोनों लेंस का यूज कहाँ पे होता है। तो जरा दृष्टि दोष समझ लीजिए। ठीक ना। और अगर आप ह्यूमन आई प्रोजेक्ट बना रहे हैं इंटर में, तो यहाँ से क्वेश्चन मेनली एग्जामिनर जरूर पूछता है। ठीक ना। और अगर डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो डिफेंस में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा है। ठीक ना। चलिए ठीक, आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं दूर दृष्टि दोष हो गया हमारा, निकट दृष्टि दोष हो गया और जरा दृष्टि दोष हो गया। 3 दोष होते हैं और बोर्ड के लिए 3 दोष ही है। अब थोड़ा सा आते हैं वर्णांता। वर्णांता जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्णांता बाबू याद रखिएगा, वर्णांता कोई दोष है नहीं है। मेनली पहले तो बात याद रखिए, कोई किसी प्रकार का दोष नहीं है। ठीक ना, ये दोष नहीं है। दोष नहीं है तो है क्या? इसमें होता क्या है, अगर किसी व्यक्ति को वर्णांता है तो वो लाल और हरे में अंतर नहीं कर पाता है, लाल रंग और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। अब देखिएगा इसका इम्पोर्टेंस डिफेंस में किस तरह से है उसको देखिएगा। अगर मान लीजिए डिफेंस का कोई बंदा है और वो स्नाइपर में रहते हैं, स्नाइपर लोग का मतलब होता है जो बहुत दूर से किसी टारगेट को हिट करते हैं। ठीक ना, तो दूर से टारगेट को हिट करते हैं। जैसे देखे होंगे आप वीडियो में, छोटे छोटे देखे होंगे कि जैसे जो स्नाइपर होते हैं, जैसे घास है तो अब घास की तरह एकदम रहते हैं, वाइट कपड़ा है तो मतलब जैसे अपने आप को ढालना चाहते हैं कि मतलब हमें दुश्मन ना देख पाए। ठीक ना। अगर वर्णांसा से पीड़ित व्यक्ति रहेगा, तो वर्णांसा पीड़ित मतलब कोई दोष है नहीं, ये अनुवांशिक है। तो वर्णांता से अगर पीड़ित रहेगा, लाल को हरा नहीं दिखेगा, हरा को लाल नहीं दिखेगा। हो सकता है सामने दुश्मन खड़ा हो, और वर्णांता से कोई व्यक्ति दोषित हो तो हो सकता है कि इसको लाल रंग का इसका बंकर हो और इसको दिख रहा हो हरा, और हरा दिखने की वजह से चारों तरफ घास भी हरी है और इसको बंकर भी हरा दिख रहा है और लाल को हरा दिख रहा है। तो ये तो सूट नहीं करेगा, लेकिन इसको तो दिख जाएगा यहाँ पे दुश्मन है। अगर थोड़ी सी भी हलचल करेंगे दुश्मन इनको क्या होता है, गोली चला देगा। तो इसलिए बोलते हैं वर्णांता का चेकअप बहुत तेज़ी से होता है। तेजी का मतलब होता है वहाँ पर वर्णांता को चेकअप करते हैं, जो सीनियर कमांडर लोग होते हैं वो वर्णांता को चेक करते हैं। वर्णांता का मतलब लाल और हरे में आप रंग में विभेद कर पा रहे हैं कि नहीं। आपको किसी पेड़ के पीछे छिपना पड़ गया, आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो वर्णांता का मोस्ट इम्पोर्टेंट है डिफेंस में यहाँ पे और मेडिकल में खास कर। ठीक है, वर्णांता को चेक किया जाता है। ठीक, हाँ। तो एक कोई दोष नहीं है, इसका कोई लाइलाज है। लाइलाज कहने का मतलब इसका इलाज नहीं करा सकते हैं आप बोले कि हम सर किसी डॉक्टर के पास चले जाए, कोई भी डॉक्टर हो, अगर बोल रहा है कि वर्णांता का इलाज कर दे रहा है, मतलब वो आपको साथ जो दिख रहा है वो भी नहीं दिखेगा। अभी हो सकता है 2 रंगों में विभेद नहीं कर पाए, हो सकता है आगे 7 रंगों में विभेद ना कर पाए। तो बेटर यही है, केवल आप इस वर्णांता के कारण आप केवल डिफेंस में दिक्कत हो सकती है, मतलब किसमें, आप हो सकता है फौज में नहीं जा सकते, बाकी आप अपॉर्चुनिटी है आप जाइए,
देश की सेवा करनी है और भी रूप में कर सकते हैं। आप बनिए किसी में, हो सकता है आप छोटे लेवल पे आएंगे, या आप केवल डिफेंस में देखते हैं, डिफेंस में ही केवल आप देखेंगे कि मेडिकल होता है। बाकी और फोर्स में देखिए एसएससी लेवल के जितने भी फॉर्म आते हैं उसमें देखिए एसएससी में मेडिकल ना हो, ऐसे बहुत सारे फॉर्म आते हैं। तो उन समय वर्णांतर का कोई लेने देने, वर्णांतर रहेगा तब भी आपको जॉब लग जाएगी। फौज में थोड़ी सी दिक्कत होती है, थोड़ी सी क्या वहाँ पे छाड़ देते हैं मेडिकल में आपको, क्योंकि वर्णांतर युक्त व्यक्ति को नहीं ले सकते। तो उस होता क्या है ना, वो लेने में दिक्कत नहीं होती उनको, दिक्कत होती है आपको हो सकता है कंडीशन में, ऐसे कंडीशन में लग जाए जहाँ पे दिक्कत होने लगे। आप माहौल के हिसाब से अपने आप को ढाल नहीं पाएंगे, क्योंकि सेनाओं में कोई ज़रूरी नहीं है कि हम आज जम्मू में हैं कल हो सकता है कहीं और हमारी ड्यूटी लग जाए। तो माहौल का डिस्प्यूट बहुत रहता है। माहौल का मतलब जैसे मौसम का, माहौल का नहीं मौसम का, मौसम के अदृष्ट आपको ढलना बहुत तेज़ी से होता है, ठीक ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्णांतर इतना ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक ना। तो आपका हो गया है लगभग लगभग आँखों में, हमारे आँखों की संरचना हो गया है, निकट दृष्टि दोष हो गया, दूर दृष्टि दोष आज हो गया है, और जरा दृष्टि दोष आज हो गया है, और वर्णांतर आज हो गया, ठीक ना। तो लगभग लगभग सब खत्म हो गया है। अब बचा है ह्यूमन लेक्चर में आपका तीनों में कंप्लीट हो गया है। अब इससे रिलेटेड आपको अगर कोई भी क्यूरी है या कोई भी क्वेश्चन है आपको, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक ना। आप कमेंट करिएगा और पूछ लीजिएगा, और हाँ शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक ना। शेयर करिए और लाइक भी करिए, ठीक ना, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक ना। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, और बाकी कल देखते हैं। जय हिंद।